नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपको महाराज जी के द्वारा दिए जाने वाले कुछ ऐसे संकेत बताएंगे कि अगर ये संकेत आपके जीवन में भी आपको दिखने लगें या दिख रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वो आपके आसपास ही हैं और आप अपने आप को भाग्यशाली समझना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो ऐसे संकेत हैं जो आपको प्राप्त होने पर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो संकेत है वो यही है कि जब भी आपकी महाराज जी से आस्था गहरी होती चली जाती है और जब जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर आप खड़े होते हैं जहां पर आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये जटिल से जटिल कार्य कैसे पूरा होगा, कैसे इस समस्या से आप पार कर पाएंगे, और तभी अचानक से आपके विचार में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपके मस्तिष्क में अचानक से ऐसे विचारों का टकराना शुरू हो जाता है जो कि माध्यम बनकर आपके जीवन में कठिन से कठिन रास्ते में भी आपको सुगमता प्राप्त कराता है। तो ये विचार आपके जीवन में आपको उस कठिनाई से तो बाहर लेकर आता ही है और बाद में आपको चकित भी कर देता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उस वक्त आपको ऐसा ख्याल आता है कि आपके पास कोई कारण नहीं था, कोई कारक नहीं था, न धन संपदा थी, कुछ भी नहीं था। जब आप बिल्कुल शून्य की अवस्था में आप खड़े थे, उसके बाद आपके मस्तिष्क में अचानक से किसी ऐसे विचार का टकराना जो आपके लिए एक दवाई के समान कार्य करता हो और आपको सुगमता की ओर लेकर के जाता हो, तो आप समझ जाइए कि ये विचार किसी और ने नहीं बल्कि महाराज जी ने ही आपके जीवन में इस विचार को प्रवेश कराया है, आपके मस्तिष्क को सुदबुद्धि दी है, आपका मार्गदर्शन किया है, तभी आप इस परेशानी से बाहर निकल पाए हैं। तो ये था सबसे पहला संकेत जो बहुत ही प्रबल संकेत होता है, जब महाराज जी आपके मस्तिष्क में अचानक से कोई ऐसे विचार को उत्पन्न कर देते हैं जिससे आप अपनी परेशानी से बड़ी ही सुगमता से बाहर आ जाते हैं। अब दूसरा सबसे प्रबल संकेत क्या है? दूसरा जो संकेत है वो ये है कि जो आस्था होती है हमारी, देखिए वह कभी भी आप किसी को मजबूर करके या किसी से ज़बरदस्ती आस्था को रखवा नहीं सकते हैं किसी के ऊपर। फिर चाहे वो कोई आपके इष्ट देव हों, चाहे गुरुजन हों, चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो, मगर आप किसी से भी ज़बरदस्ती आस्था नहीं रखवा सकते हैं। तो दूसरा जो संकेत है वो यही होता है कि अचानक से स्वतः ही बिना किसी कारण के स्वतः ही महाराज जी के प्रति इतना अधिक लगाव आपके मन में उत्पन्न हो जाना कि महाराज जी की फोटो को देख करके भी ऐसा लगे कि महाराज जी स्वयं वहाँ विराजमान हैं। ये बहुत ही प्रबल संकेत होता है और ये संकेत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो महाराज जी से अभी तक जुड़े नहीं हैं। महाराज जी के बारे में उन्होंने कोई कथा नहीं सुनी, कभी महाराज जी की कोई फोटो नहीं देखी, कभी महाराज जी के विषय में जानने की इच्छा नहीं की, और अचानक से महाराज जी के प्रति लगाव आना, महाराज जी को जानने की इच्छा होना, महाराज जी के धाम में जाने का प्रबल मन करना, तो ये सब जो है ये सबसे बड़ा प्रबल संकेत है उन लोगों के लिए जो महाराज जी से अभी तक जुड़े नहीं हैं। लेकिन महाराज जी स्वयं ये संकेत उन भाग्यशाली लोगों को दे रहे हैं जो महाराज जी से अब जुड़ने वाले हैं। तो ये था दूसरा संकेत। अब आते हैं तीसरा संकेत। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत ये है कि जो बड़े ही भाग्यवान लोगों को मिलता है। तीसरा संकेत ये है कि जो लोग महाराज जी से जुड़ चुके हैं या अभी भी जुड़े हैं या काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो ये तो निर्भर आपकी भक्ति और आपकी जो श्रद्धा है महाराज जी के ऊपर, उस पर निर्भर करता है। महाराज जी का जो तीसरा प्रबल संकेत वो देते हैं वो यही है कि अचानक से जो महाराज जी के साथ आपका लगाव है, आपकी श्रद्धा है, वही श्रद्धा हजारों गुना ज़्यादा और बढ़ करके श्री राम जी के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में आपकी जो आस्था है, वो गहरापन है भक्तिभाव का, वो उत्पन्न होने लग जाता है। हनुमान जी आपको स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर देते हैं, राम जी आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जब कहीं भी आप नज़र डालते हैं तो आपको हनुमान जी के चित्र के दर्शन होते हैं, राम जी के चित्र के दर्शन होने लग जाते हैं। जब कभी भी हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे न जाने कौन सा सुख जीवन में आपको प्राप्त हो गया हो, न जाने ऐसा क्या हो गया है, आपको ऐसा क्या प्राप्त हो गया, दुनिया की शायद सबसे बड़ी खुशी आपको प्राप्त हो गई। ऐसा लगने लगता है जब हनुमान चालीसा आपके कानों में सुनाई देती है। राम जी का नाम कानों में जब आपको सुनाई देता है,
रामायण की कोई चौपाई आप सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे रामायण में आप वहाँ बैठकर ये सारा दृश्य स्वयं देख रहे हैं, आप उसमें खो जाते हैं। ऐसा जब आपको लगने लग जाता है, सबसे भाग्यवान लोगों को यह संकेत दिखता है। हनुमान जी को आप महसूस करने लग जाते हैं। स्वप्न में आपको राम जी के दर्शन प्राप्त होने लग जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन होने लगते हैं, कानों में घंटियां सुनाई देने लगती हैं, हनुमान चालीसा निरंतर आप पढ़ते रहते हैं, हनुमान जी के चित्र को देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जब संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएं, तब आप समझ लीजिए कि महाराज जी की बहुत ही महती कृपा आप पर होनी शुरू हो गई है, और इसके बाद अब जीवन में जो जो घटित होगा वो व्याख्यान से परे होगा। जीवन ऐसा आशीर्वादमय हो जाएगा कि आप स्वयं को खुद भाग्यवान समझना शुरू कर देंगे। आप लोगों के दुख में, उनके सुख में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आपसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाएगा। किसी रोते व्यक्ति को देखकर आप उसके जीवन में प्रवेश करके उसे दुख से उबारने के लिए जी जान से मेहनत करने लग जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको ऐसे 3 प्रमुख संकेत बताए हैं जिनसे कि आप ये समझ सकते हैं कि महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वो आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं और आपको देख रहे हैं। आप इन सभी संकेतों पर नज़र बनाकर रखिएगा। अगर आपको भी ऐसे ही या इससे मिलते जुलते भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसा स्वतः ही नहीं हो रहा। महाराज जी आपके जीवन में आ चुके हैं और आपके साथ हैं। हो सकता है कि महाराज जी आपको सद्बुद्धि दे रहे हों, जीवन में खुशियां भर रहे हों आपके। तो आपको ऐसे संकेत, ये 3 संकेत प्रमुख तौर पर या इससे मिलते जुलते कोई संकेत अगर प्राप्त हो रहे हैं तो आप स्वयं को भाग्यशाली समझना शुरू कर दीजिए। महाराज जी को आप स्वयं को समर्पित करना शुरू कर दीजिए। राम जी के नाम का आप जप करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन निश्चित तौर पर मंगलमय हो जाएगा। 100% ये बात सत्य है। आप जीवन में इस बात को आजमा कर देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। महाराज जी से संबंधित आप अपने अनुभव हमें ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है utsav.pathshala@gmail.com। आपके अनुभव हम अपने अंक में शामिल ज़रूर करेंगे। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।